सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है अपने को आज। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड वो भी समझ लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कब करना है, जब आपको लिमिट एज x टेंस टू 0 छोड़ के कोई वैल्यू है, सपोज a ऑफ f ऑफ x, तो सब्स्टिट्यूशन करना है आपको, पुट h इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, मतलब x माइनस a। जेव्हा x ची व्हॅल्यू a कडे जाईल तेव्हा h ची व्हॅल्यू कुठे जाईल, h टेंस टू 0। कसं काय बघा, एक्सच्या ठिकाणी a टाकून बघा, a मायनस a काय झाला 0। जेव्हा x ची व्हॅल्यू a कडे गेली तेव्हा h ची व्हॅल्यू काय कन्वर्ट झाली, h की वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गई बच्चों 0। रिमेंबर दिस। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, h प्लस ए, x इज इक्वल्स टू वॉट, h प्लस ए। तो लिमिट एज जो x टेंस टू है उसे रिप्लेस करना है h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करना है, h प्लस ए। रिमेंबर दिस, याला म्हणतो आपण सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नोट डाउन करना है सबने। स्टेप नंबर फर्स्ट, पुट h इज इक्वल्स टू x माइनस ए, और जो होने के बाद है वहाँ पे लिमिट रिप्लेस करना है, x टेंस टू a को h टेंस टू 0 से। यह है प्रोसीजर, स्टेप वाइज लिखना। एग्जाम्पल है JEE 2017 का एग्जाम्पल है, लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/24, ऑप्शन सी है 1/16 एंड ऑप्शन डी है 1/8। अभी प्रोसीजर समझ लो पहले। लिमिट आज एक्स टेंस टू कुछ अलग वैल्यू दिख रही, तो सब्स्टिट्यूशन बोला मैंने, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे यहाँ पे, पुट h इज इक्वल्स टू वॉट, h इज इक्वल्स टू वॉट, x माइनस पाई बाय 2। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 की तरफ जाएगी तब h की वैल्यू किधर जाएगी 0 की तरफ, और x इज इक्वल्स टू वॉट, h प्लस पाई बाय 2। तो जो x टेंस टू पाई बाय 2 है उसे रिप्लेस करो h टेंस टू 0 से, तो इक्वेशन बन जाएगी अपनी, लिमिट एज h टेंस टू 0 इन ब्रैकेट cot ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, नेक्स्ट माइनस cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, पाई बाय 2 प्लस h का क्या होल क्यूब। नेक्स्ट cot ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, cot ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा। ये देखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, पाई बाय 2 प्लस कौन से क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है, साइन वन कोसेक, और वो एक्सिस का यूज कर रहे हैं तो चेंज, तो कॉट तो निगेटिव है, माइनस कॉट का क्या कन्वर्ट होगा, टैन ऑफ एच, माइनस कॉस का क्या होगा माइनस, तो प्लस साइन ऑफ एच अपॉन, नीचे अगर सॉल्विंग करते हो तो इक्वेशन हो जाएगी पाई माइनस 2 पाई, तो 2 पाई इंटू पाई इज माइनस पाई, माइनस 2h का क्या होल क्यूब, प्लस पाई माइनस पाई गेट कैंसिल। अब आपको इक्वेशन दिख रही, लिमिट एज h टेंस टू 0, लिमिट एज h टेंस टू 0 माइनस tan h प्लस साइन h अपॉन माइनस 2h का क्या होल क्यूब। अब मुझे बोलो बच्चों इसको कैसे लिखोगे, tan को क्या लिखोगे आप, tan को लिखोगे माइनस साइन h अपॉन कॉस h प्लस साइन h अपॉन 2 का माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 और h का क्यूब h क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस साइन h, माइनस साइन h अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 माइनस कॉस h अपॉन कॉस h
इंटू -8 इंटू एच क्यूब क्या लिखोगे बच्चों, h इंटू एच स्क्वायर साइन h अपॉन h, ये होगा 1, और 1 माइनस कॉस h का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 इंटू अपॉन कॉस h इंटू एच स्क्वायर, और ये -8, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, 2 1 जा 4 जा, अब 1/4 स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, साइन ऑफ h बाय 2 अपॉन h, 1/2 से डिवाइड तो 1/2 से मल्टीप्लाई, और 1/2 का स्क्वायर बाहर आके कितना होगा 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू साइन h अपॉन h, मतलब उसका 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या है कॉस h, और h की जगह पे क्या सब्सटीट्यूशन करना है 0, कॉस 0 कितना होगा बच्चों 1, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिलेगा 1/16, तो 1/16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी ही है स्ट्रैटेजी टू सॉल्व क्वेश्चन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, या आप डायरेक्टली यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल है 2015 का, और एग्जांपल है लिमिट एज x टेंस टू 0 in bracket 1 minus cos 2x in bracket 3 plus cos x upon x tan 4x is equals to what, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है हाफ, थर्ड ऑप्शन है 4th, एंड लास्ट ऑप्शन है 3। चलो ट्राई करो बच्चे इसे, ट्राई इट। सीधी सी बात है, लिमिट एज ऑप्शन सी। ओके चेक करेंगे बेटा, लिमिट एज x टेंस टू 0, गिवन है अपने को 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला मालूम है सबको, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2, मतलब वो x बन जाएगा, इन ब्रैकेट 3 प्लस कॉस x अपॉन x इंटू टैन 4x। अब न्यूमरेटर की डिग्री चेक करो और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करो, बराबर है, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी बच्चों 2, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x अपॉन x टैंस 4x, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, दोनों को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, तो अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना मतलब एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट एक्स एक्स गेट कैंसल, अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको सबको, 4 की, तो 4 से क्या करोगे डिवाइड अगर कर रहे हो तो 4 से क्या करना पड़ेगा आप सबको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, और ये ब्रैकेट बचा हुआ 3 प्लस कॉस एक्स, और इन दोनों का अगर स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन 4 इन ब्रैकेट tan 4x अपॉन 4x, तो इसकी तो वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 0 डाल दो तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 1, तो 4 4 ऑल्सो गेट कैंसिल, तो फाइनल सोल्यूशन कितना मिलेगा 2, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। एग्जाम्पल है 2012 का, लिमिट एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब अपने को वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालना है, तो लिमिट एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बच्चों, इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब मुझे इसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई अगर करना है तो माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों 4। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है, लिमिट एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट उसे कॉमन निकालो तो 1 माइनस ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के कोएफिशिएंट इक्वेट करो, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस बी, और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस है,
नेक्स्ट बाद में बचा कौन, कांस्टेंट सिर्फ, तो माइनस बी, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस बी, x माइनस बी अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। लेकिन लिमिट एक्सटेंस टू क्या है, इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है आपको 2, और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी दिख रही है 1। तो आपको जब डिग्री 1 कन्वर्ट करनी है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये जो वैल्यू है वो क्या चाहिए 0। तो सीधी सी बात है, लिमिट एग्जिस्ट ही होगा ना, उन्होंने अगर वैल्यूज अगर बोली है, अगर वो बोल रहे उसकी सॉल्यूशन अगर 4 है, तो सीधी सी बात है 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो इम्प्लाई क्या होगा बच्चों, ए इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट अब उसकी जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते चलो, तो इक्वेशन क्या होगी, लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी, 1 माइनस ए अगर 0 है और यहाँ पे भी 1 माइनस ए अगर 0 है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस बी एक्स माइनस बी अपॉन कितना, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब दोनों की डिग्री इक्वल है, दोनों की डिग्री इक्वल है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी माइनस बी अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4। एक्स गेट कैंसिल, इट कन्वर्टेड इनटू 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो इक्वेशन क्या आएगी, -1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना, 4। तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, तो b इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, -4। तो a की वैल्यू कितनी मिली आपको 1, और b की वैल्यू कितनी मिली -4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। समझ में आया सबको, किसी कुछ डाउट इसमें? क्वेश्चन है लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस सो ऑन n अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। तो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सबका बेस सेम है, बेस कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस एन स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n। आता मला सांगा हे ये सिक्वेंस किस में दिख रही है, एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1, लास्ट टर्म गिवन है n। तो एस एन का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, एस एन इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस n। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस n। तो वहाँ पे रिप्लेस कर दो, लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, इक्वेशन बन जाएगी n इन ब्रैकेट 1 प्लस n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स इन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू 1 माइनस n। तो n प्लस 1 सेम ब्रैकेट गेट कैंसर। तो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन 2 टाइम्स इन ब्रैकेट 1 माइनस n। अब दोनों की डिग्री कितनी है, सेम है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n से जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा n बाई n 2 इन ब्रैकेट 1 बाय n माइनस 1, लेकिन n गेट कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो लिमिट अप्लाई कर दो, 1 अपॉन n इज 0, तो 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 0 माइनस 1। सॉल्यूशन कितना मिला, -12, और -12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। एग्जाम्पल है, if g of x is equals to under root of minus 25 minus x square, then limit as x tends to 1 g of x minus g of 1 upon x minus 1 is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 1 अपॉन 24, बी ऑप्शन है 1 अपॉन 5, सी ऑप्शन है माइनस अंडर रूट ऑफ 24, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो प्रॉपरली, ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो इसमें 1 डालते हो तो ये 0/0 फॉर्म आता है,
तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एज x टेंस टू 1, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, जी डैश ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ 1 कॉन्स्टेंट टर्म है 0 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो लिमिट एज x टेंस टू 1 जी डैश ऑफ एक्स, और अपने पास जी ऑफ एक्स मालूम है तो यहाँ पे डाल दो, उसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट दिस। तो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट स्टार का डिफरेंशिएशन क्या बोला मैंने, 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 25 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, माइनस 2x। तो 2 गेट कैंसिल, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रिप्लेस हियर। तो लिमिट एज x टेंस टू 1 जी डैश ऑफ, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या डालोगे बच्चों, 1। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 1 इज 24। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 24, यहाँ पर रूट चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, योर फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया कैसे करना है बच्चों? यस सर। ओके, एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है आपको। एफ ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 9 गिवन है, f of 9 is equals to 9 and f dash of 9 is equals to 4, is equals to what, 4. Then limit as x tends to 9 under root of f of x minus 3 upon under root of x minus 3 is equals to what। सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर 9 डालोगे तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू कितनी है, 9, 9 का अंडर रूट है 3, 3 माइनस 3 0, 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो लिमिट एज x टेंस टू 9, तो इसका रूट स्टार का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार माइनस 3 का डिफरेंशिएशन है 0 और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 0। यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे इक्वेशन होगी लिमिट एज x टेंस टू 9, रूट एक्स ऊपर चला जाएगा तो रूट एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स। लेकिन एफ ऑफ 9, अभी x की जगह पे पहले 9 डाल दो, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू एफ डैश ऑफ 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 9। तो अंडर रूट ऑफ 9 इंटू एफ डैश ऑफ 9 की वैल्यू कितनी बच्चों, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 9 की वैल्यू कितनी है, 9। तो ये गेट कैंसिल, तो फाइनल सोल्यूशन कितना आएगा, 4। तो इसका सोल्यूशन रहेगा आपका 4।